Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will present you my morning routine. So let's start. I often wake up at 6 a.m. and then I make my bed. And after I always drink some water. 6:20. And then I take my shower, wash my face, and brush my teeth. And after if I have a test during the day, I revise and then I choose a outfit and get dressed. After I make my hairs and ensure that I have everything in my bag, and I go for school at 7:40. Thank you so much for watching my video and don't forget to like, share and subscribe. Goodbye. अगर आपको सब्जियों के नाम सीखना है या फ्रूट्स के नाम सीखना है उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी। और मेरी मामा ने अपना सेकंड चैनल बनाया है ब्लॉगिंग का, उसका नाम है लाइफ विद नताशा, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आप जरूर उस पर जाके देखिएगा, उसमें हमने ब्लॉग्स बनाए हैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए। जरूर उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। मेरी दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें, कोई दुख गम परेशानी कभी भी आप लोगों के पास ना आए, आमीन। थैंक यू सो मच हुरैन को इतनी ज़्यादा दुआएं देने के लिए। हुरैन अब थोड़ी सी अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतर है, बल्कि काफ़ी बेहतर है पहले से। और आज तो वो मज़े से सुबह सुबह उठ के किचन में भी आई। बड़े दिनों से यकीन करें वो बेचारी बस प्राम में या बेड पे ही थी, बिल्कुल भी उसकी हिम्मत नहीं थी, फ़ीवर इतना ज़्यादा था उसे। तो आज जब वो सुबह सुबह मेरे साथ साथ कभी किचन में आ रही थी, कभी बाहर मेरे साथ ही, तो मुझे बहुत सुकून आया कि अल्हम्दुलिल्लाह से वो थोड़ी सी बेहतर है। डॉक्टर के पास मैं गई थी, उसने इसकी मेडिसिन जो है वो चेंज करके दी थी। अब उसने साथ एंटीबायोटिक भी एक और दी, उससे इसकी तबीयत बेहतर हुई है। इसके कानों में भी इन्फेक्शन हो गया था, गले में भी, जिस वजह से बुखार जो है वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज का दिन जो है ये बहुत ज़्यादा बिजी था मेरे लिए। सुबह सुबह उठ के हुरैन के लिए अपॉइंटमेंट ली, फिर मैंने जो है ऑर्डर था मुझे एक बिरयानी बनाने का, साथ मुझे फ़िश बनाने का भी एक ऑर्डर मिला हुआ था, वो मैंने शाम को डिलीवर करना था। और नताशा से मैंने कहा कि आप हुरैन को लेके हॉस्पिटल जाओ, मैं अक्षय से जो सब्ज़ी फ्रूट है वो लेके फ़ाइक रमीज़ के हाथ घर भेज देती हूँ और फिर मैं भी हॉस्पिटल आ जाती हूँ। बच्चों को मैंने सारा सामान दे के घर भेज दिया था और हॉस्पिटल में आई। उस टाइम तो हुरैन को बहुत फ़ीवर हो रहा था, बहुत ही डल डल हो रही थी, लेकिन ये एक दिन पहले का व्लॉग है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हुरैन माशाल्लाह से बहुत बेहतर है। घर आने के बाद जब मैं घर आई तो नवीद ने मेरे अभी तक सारे प्याज वगैरह, सारे जो थे टमाटर, हर चीज़ कट करके रखी हुई थी बिरयानी के लिए। तो बस मैंने जल्दी से आके जो है सबसे पहले उन्हें दिन का लंच दिया, उसके बाद जो है वो मैंने बिरयानी बनानी स्टार्ट कर। आज जी ऑर्डर था हमारे बिरयानी का, अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई है जी हमारी मज़ेदार किस्म की बिरयानी रेडी। और बिरयानी के साथ साथ बिरयानी की मैंने रायता भी बनाया है और साथ सैलड भी था उनका। तो बस अभी वो के डिस्पैच करने लगे हैं। गरम गरम सी मज़ेदार किस्म की बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने कर ली थी रेडी। उसके बाद मुझे फ़ौरन ही बनानी थी फ़िश और मैंने सोचा कि आज डिटेल से आपके साथ शेयर करूं। लास्ट में जो मेरे साथ हुआ कि पूरी वीडियो ही डिलीट हो गई थी। ये वाली फ़िश है जी जो बगैर कांटे की फ़िश है, इसमें कोई भी स्टोन वगैरह कुछ भी नहीं है। फ़िश फिले है, ये मैं अक्षय से फ़्रेश लेके आती हूँ। और जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था फ़िश के लिए तो उन्होंने भी कहा कि हमें स्पेशल सी फ़िश चाहिए। तो ये वाली फ़िश का ये फ़ायदा है कि जब मुंह में कांटे नहीं आते तो बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। तो 1 kg फ़िश मैंने बना के उनको देनी थी।
सबसे पहले मैंने फ़िश को आटा लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। इससे फ़िश की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर मैंने ठंडे पानी से इसको धोया ताकि फ़िश जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो। मैंने 1 चम्मच रेड मिर्ची ली, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक लेके इनको मैंने अच्छे से मिक्स करके बस फ़िश के ऊपर लगा दूँगी और अच्छे से फ़िश को मैं मिक्स कर लूँगी ताकि ये जो मैरिनेट है ये सारा फ़िश पे अच्छे से लग जाए। उसके बाद ऑयल को मैं फुल गरम करने के बाद इसको मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ़िश को 5 मिनट के लिए दोनों साइड से फ्राई कर लूँगी। ईद ने मुझे जल्दी से प्याज वगैरह कट करके दे दिए थे क्योंकि हुरैन जो है बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। बच्चे जब बीमार होते हैं ना तो आपको पता है माँ को वो 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ते। तो नताशा भी मेरी हेल्प करा रही थी। बस अगर हमें कोई इस तरह से ऑर्डर मिलता है हम लोग मिलजुल के कर लेते हैं। अगर कभी बच्चों की तबीयत ख़राब हो तो बच्चे बहुत मेरी हेल्प करते हैं। मैं यहाँ पे फ़िश हो रही थी जी फ्राई, तो प्याज लेके मैंने 2 से 3 अदद प्याज लिए। उसके अंदर मैंने लहसुन और अदरक 1-1 चम्मच भर के इनका पेस्ट बन जाएगा तकरीबन। तो ये लेके मैंने सबको अच्छे से फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी। मसाला फ़िश बन रही है जी मज़ेदार किस्म की स्पेशल सी। इस रेसिपी से आप बनाएं तो देखिएगा आपकी फ़िश कितने मज़े की बनेगी और फ़िश की जो अपनी एक रास स्मेल सी एक आती है वो बिल्कुल भी इसमें नहीं आएगी। साथ मैंने सोचा कि जल्दी से जो बाकी स्पाइस मैंने ऐड करनी है वो मैं प्लेट में निकाल के रख दूँ ताकि हमारा काम जो है आसान हो जाए। और लहसुन और अदरक और प्याज को मैंने एक साथ ही अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। इतने में हमारी जो फ़िश थी वो साथ-साथ तकरीबन हो रही थी जी फ्राई। और थोड़ा-सा ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी जी सौंफ, कलवंजी और राई दाना। इससे ये होगा कि हमारी फ़िश एक में बहुत अच्छा-सा टेस्ट आएगा। और इसको मैं हल्के से सौते करने के बाद जो मिक्सचर था हमारा लहसुन, अदरक और प्याज का वो ऐड कर दूँगी और बस इसको मैं इतना फ्राई करूँगी कि ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए हमारा प्याज, रास स्मेल ख़त्म हो जाए अदरक और लहसुन की और अच्छे से प्याज जो है हमारा फ्राई हो जाए। इतने में मैंने 2 अदद टमाटर लेके इनको भी इनकी प्यूरी बना लूँगी। और जो मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी वो इसमें धनिया पाउडर था, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला और रेड कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स और मेथी, थोड़ा-सा साल्ट। मेथी को भी मैं एंड में ऐड करूँगी और साल्ट को भी मैं लास्ट में ऐड करूँगी टेस्ट करने के बाद, क्योंकि साल्ट हमारा जो था वो मैंने पहले से ऐड करके फ्राई की थी फ़िश। हुरैन जो है उठ के मेरे पास आ गई थी किचन में। वो कह रही थी मामा बस मुझे उठा के रखे। और बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं करता कि बच्चे जब बीमार हों तो मैं उनको ज़रा सा भी रोने दूँ। और कभी मैं उठा रही थी, कभी नताशा और कभी मेरे हस्बैंड। मेरे हस्बैंड इसको लेके जी चले गए कमरे में। प्याज हमारे हो चुके थे जी फ्राई। अब मैंने इसमें ऐड किया था जी टमाटो पेस्ट, जो मैंने टमाटर की प्यूरी बना के रखी हुई थी। आपके पास टमाटर पेस्ट है, टमाटो पेस्ट तो वो ऐड कर दें, अदरवाइज़ फ्रेश टमाटर की प्यूरी बना लें। उसके बाद इसमें सारे मसाले डाल दूँगी, जस्ट मेथी नहीं डालूँगी और नमक ऐड नहीं करूँगी। थोड़े से मसाले इधर-उधर करके जब हम चीज़ बनाते हैं ना, तो जैसे हमने इसमें राई दाना, कलवंजी और सौंफ डाली है, तो कभी आप बना के देखें कि इससे फ़िश बहुत ही मज़े की होगी रेडी। और मसाले ऐड करने के बाद जो है मैं इसको भून लूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से, ताकि ये सारे मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अजवाइन भी मैं थोड़ी-सी इसमें ऐड करूँगी, लेकिन वो मैं बाद में ऐड करूँगी जब हमारा मसाला जो है अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद। और मसाला भुन रहा था तो मैंने इसमें 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें जो हैं इनको भी बारीक काट के वो भी ऐड कर दिया था। अब मसाला भुन चुका था तो मैं थोड़ी-सी इसमें अजवाइन भी ऐड कर दूँगी और मसाले को 2 मिनट के लिए मज़ीद अच्छे से भून लूँगी। अच्छे से जब इसका मसाला जी भुन चुका था तो मैंने वो जो फ्राई की हुई फ़िश थी वो सारी डाल दी जी इसमें। और उसके बाद मैं इसको तकरीबन आंच मीडियम से लो पे करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैंने ढक के रख दिया था। मेथी को मैंने ऊपर डाल दिया था और फिर मैंने हाफ लेमन लेके लेमन का रस भी इसमें डाल दिया था। ये हमारी फ़िश तैयार हो गई है जी, ज़बरदस्त किस्म की आज। और ये अभी पैक कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही टेस्टी और हमारी बेटी की आज तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, लेकिन आज वाइफ ने बिरयानी भी बनाई आज और फिश भी। बच्चे आपको पता है जब बीमार हों तो माँ को कुछ करने भी नहीं देते। बस रल मिल के घर में सारे कर लेते हैं। मैं कोई काट लेता हूँ मसाला वगैरह।
बोलो आ रहे हैं। ये आके देख लो एक दफा। हाँ जी आ गए। जी मैं आ गया। बस जी हमारी मज़ेदार किस्म की हो गई थी जी मसाला फ़िश रेडी। और स्टार्टिंग में जो आपने क्लिप देखा, मेरी बेटी जो है वो कॉलेज में उसको एक मिला हुआ था मॉर्निंग रूटीन को उसने प्रेजेंट करना था, तो वो बना रही थी जी अपना प्रोजेक्ट उसने बनाया, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। और फिर जब मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे वो वक्त याद आया जब मैंने चैनल स्टार्ट किया, तो मेरी बेटी ने मुझे शाउट आउट दिया अपने चैनल पे। उसका क्लिप भी आपने देखा है। मेरी बेटी के चैनल का नाम था लर्न फ्रेंच विद नताशा नवीद। वो चैनल क्यों छोड़ा ये मैं आपसे शेयर करूँगी जी नेक्स्ट वीडियो में। और ये एक छोटा सा बिजनेस था जो मेरी बेटी ने स्टार्ट किया यहाँ फ्रांस में, चैनल बना के अपने पेरेंट्स अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन उसको क्यों छोड़ना पड़ा ये मैं आपको बताऊँगी जी नेक्स्ट वीडियो में। ये छोटा सा क्लिप जो था ये 2 साल पहले का था, और जो फर्स्ट वाला आपने क्लिप देखा है वो अभी वाला नताशा का था। तो चैनल पे नहीं है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। ज़िंदगी रही, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। अपनी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों को एक तरफ रख के बस मेहनत करते जाएं। इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है कि जब अल्लाह ताला उसका अजर आपको बहुत अच्छा सा देती है। परेशान होना छोड़ दें, मुश्किलात से घबराना छोड़ दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।